सके। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर वीडियो। तो लेट्स गो, बिना टाइम वेस्ट किए वो वीडियो को देखते हैं। बाय बाय। एक आदमी ने वो करने की हिम्मत की जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। वो भाई ऐसा क्या कर दिया इस भाई ने? तो लेट्स गो देखते हैं आगे। एक घने जंगल में अकेले कैंप करने गया। मतलब गाइस, हमें भी बहुत ज्यादा कैंपिंग का शौक होता है। जंगल में पार्टी मना, ये करे वो करे। तो मतलब अबेंडेंट जो होती है लोकेशन, उस पे यही होता है। जंगली जानवरों के खतरे से बचने के लिए उसने अपना ठिकाना जमीन पर नहीं बल्कि एक पेड़ के ऊपर बनाया। लेकिन आधी रात को उसे किसी औरत के रोने की एक खौफनाक आवाज ने जगा दिया। व्हाट द हेल भाई साहब, मतलब आप लोग देख रहे हो सामने से चुड़ैल है, लेकिन वो बंदा सैल्यूट उस बंदे को जो इतनी हिम्मत करके उसको जो है कह रहा है यहाँ से चली जाओ। उस वीरान जंगल में किसी और इंसान का होना नामुमकिन था। तो फिर ये क्या था? आज मैं आपके लिए लाया हूँ ऐसे खौफनाक मामले जिन्हें देखकर शायद आज रात आपको नींद ना आए। ये पैरानॉर्मल वीडियो हर गुजरते मिनट के साथ और भी ज्यादा बेचैन कर देने वाले होते जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो कोई वीडियो नहीं बल्कि एक तस्वीर है। एक समय में ये फोटो इंटरनेट पर काफी वायरल हुई थी और इसने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया था। कहा जाता है कि ये तस्वीर रात में बस में सफर कर रहे किसी यात्री ने ली थी। उस समय बस में ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसकी टांग ये देख लो तुम भाई, मतलब सैल्यूट है इस बंदे को जिसने पिक्चर खींची है। भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कहाँ पर हूँ ये देख लो, डेजर्ट के बीच में वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ गांव में लोग तंग करते हैं, इसलिए मैं डेजर्ट के बीच में आ गया। मेरे से यहाँ पर रहा नहीं जा रहा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मतलब शक्ल देखो उस बंदे की। उसका चेहरा नजरअंदाज करना मुश्किल है। उसकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी हैं। उसका मुंह और दांत भी किसी आम इंसान जैसे नहीं लगते बल्कि किसी जंगली जानवर की याद दिलाते हैं। फोटो के ऑनलाइन आते ही थ्योरीज आने में देर नहीं लगी। कुछ लोगों ने इसे किसी फिल्म का सीन बताया, कुछ ने कहा यह आदमी मानसिक रूप से बीमार है, तो कुछ ने इसे शैतानी आत्मा से पोजेस्ड बताया। और अगर ऐसा है तो शायद वो आत्मा सही मौके के इंतजार में थी ताकि वो किसी को नुकसान पहुंचा सके। कुछ वीडियोस पहले हमने एमारोसो AKA जॉनी के साथ मेक्सिको में उनके घर में हो रहे पैरानॉर्मल इवेंट्स देखे थे। घर से आती रोने की अनजान डिसएम्बॉडिड वॉइसेस और दरवाजे पर मंडराती एंटिटी ने उनकी पूरी फैमिली को दहशत में डाल रखा है। कुछ ही दिन पहले करीबन रात 3 बजे जॉनी की नींद बाहर हो रही अजीब चरमराहट से खुल गई। कारण का पता लगाने वो बिस्तर से उठे और जो उन्होंने बाहर विटनेस किया उससे उनके होश उड़ गए। इसकी टांग भूत भी गाड़ी चलाने लग गया। Ya, mamá, ya. उनके ड्राइववे में तिरपाल से ढका धूल खा रहा एक पुराना खराब पिकअप ट्रक खड़ा था और शॉकिंगली ट्रक के वाइपर अपने आप चल रहे थे। जॉनी ने बताया कि ट्रक में कुछ भी काम नहीं करता, यानी वाइपर्स का इस तरह चलना नामुमकिन है। हालांकि ये उसके सामने कुछ नहीं था जो कुछ रातों बाद हुआ, कुछ ऐसा जिसने परिवार में खौफ और भी गहरा कर दिया। Johnny, 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 están tocando. ¿Ah? Están tocando. ¿Quién es? Johnny, ¿Están tocando? Sí. Ah, sí, no manches. Escucha, escucha, escucha. Otra vez, güey. A ver, dame. Sí. Voy a ir a ver, aguante. Espérenme aquí, aguántame.
sabes, ¿no? Son las 3 de la mañana, gente. Son casi las 3 de la mañana. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Deja de molestar. Quiero que te largues. ¿Qué es eso? Oh, no manches. Oh, no manches. Ceci. वही चेहरा जो एक समय उनकी बेटी को रुलाने का कारण बना था, अब बिल्कुल रिकॉर्डर के सामने खड़ा था। What the hell भाई, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। देखो मैं कहाँ पर हूँ, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैं बोल ही नहीं पा रहा। मतलब यार क्या ये है, मतलब इतने भूत गिर चुके हैं। और इसे देखकर उनका निकला रिएक्शन पूरी तरह जायज भी था। इतनी सारी डरावनी घटनाओं को कैमरे में कैद करने के बाद जॉनी और उनके व्यूअर्स को अब पूरा यकीन हो गया है कि ये एक भूत है जो फिलहाल तो उनके और उनके परिवार का पीछा छोड़ते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आती। आप क्या करेंगे जब आपके घर में कुछ ऐसा मंडरा रहा हो? रोडी फारियास पिछले साल से अर्जेंटीना में अपने घर किसी साए से परेशान है। हाल ही में मार्च 2026 का ये वीडियो उन्होंने तब यहाँ तो भाई ये घर अभी इसने रेंट पर लिया है। यहाँ तो इसके साथ कोई मसला है, इसने पूजा पाठ नहीं करवाई। हमारे तो यहाँ हम मुसलमान हैं तो हम खैरात करवाते हैं, हिंदू लोग जो है वो पूजा पाठ करवाते हैं, लेकिन उसने पूजा पाठ नहीं करवाई। इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैं आप लोग क्लियर बता देता हूँ, आप लोग वीडियो देख लो। रिकॉर्ड किया जब घर के अंदर से उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी। Chicos, yo voy a filmar esto porque después me dicen que es mentira. Ustedes escuchan ese ruido, ¿no? Porque... Pará, no puede ser. पास में कहीं से खटखटाने की कई आवाजें आती हैं। रोडी सावधानी से पता लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि ये आवाजें आ कहां से रही हैं, मगर ज्यादा वक्त नहीं लगता जब चीजें और डरावनी हो जाती हैं। ¡Ey! quiero que vean। क्या आपने भी देखा? बाहर एक दीवार के पीछे से झांकता हुआ एक काला साया कुछ पल के लिए नजर आता है। रोडी हिम्मत करके उसे आवाज देते हुए उसका पीछा करते हैं और तभी बाहर लगे झूले की तरफ पहुंचते हैं जो अपने आप हिल रहा था, आगे पीछे, जबकि उसके आसपास कोई ना था। अचानक देखो भाई, झूलों में तो ये ऐसा होता ही रहता है। मतलब पार्क के अंदर या फिर घर में झूला है, क्योंकि कूदने को मजा आता है भाई। मजा, उसको मजा चढ़ता है, चुल मचती है कि मैं भी झूला समझ रहे हो ना। ना जाने कहां से कोई चीज जमीन पर जोर से फेंकी जाती है और ये डरावना अनुभव वहीं अचानक खत्म हो जाता है। जिस तरह से ये सब कुछ एक के बाद एक होता है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोचा समझा सिलसिला था। खटखटाने से लेकर उस साए तक और फिर बाहर की हरकतों तक, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस होता है। पर क्या ये सब सच भी है? मुझे अपनी राय ज़रूर बताएं।
अगली रिकॉर्डिंग अर्जेंटीना के एक शहर ग्वालेगुआई की है। कुछ लड़के लकड़ियां इकट्ठा करने एक खेत में गए जब अचानक उन्हें एहसास होने लगा कि उनके आसपास कोई है, कोई ऐसा जिसे वहां होना नहीं चाहिए था। Vamos a salir arriba de la canoa. Vamos para arriba de la canoa. Cállate. Ay, pájaro, me están durmiendo. No lo vio, no. No sé qué. No sé qué mierda hay, pájaro. No lo vio, no. ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué? Frenó. Está mirando. Está mirando, pajero. ¿Qué más, pajero? Umbralo. ¿Qué es eso, boludo? No sé, ¿Qué boludo. sé yo, boludo? ¿Qué mierda es? Vamos, camina. Pero, pájaro. Ahí se frenó. Quédate quieto. Se frenó, pajero. Oh. Vamos a salir corriendo. अंधेरे के बीच से एक खौफनाक एपैरिशन उभरने लगती है। ये देखकर वो लड़के इतने ज्यादा डर गए कि वो अपनी जान बचाकर वहां से भागे और उनकी चीख पुकार में आप उस मंजर को देखने का असली खौफ साफ महसूस कर सकते हैं। ये वीडियो देखो और रोंगटे खड़े होके, मतलब इतना अटैक कौन कर सकता है, मतलब इतना गहरा अटैक उसके दिल पर, मतलब मुझे तो नहीं लगता है घर अच्छे तरीके से लौटे होंगे, फटके इतनी हो गई होगी। कई लोगों की नजरों में खेत में दिखी वो एंटिटी कोई और नहीं बल्कि ला जोरोना थी। सारा चूतिया है, आदमी क्या है देख रहा है उसको, चला जाए भाग जाए अपने घर पर। मैं तो उस टाइम होता तो अच्छा गीला होता, आई समझ में बात। अपने बच्चों की तलाश में रोती हुई भटकने वाली एक आत्मा। यकीनन इन लड़कों को वो रात आज भी याद होगी जब उनका सामना इस डरावनी स्पिरिट से इतने करीब से हुआ था। YouTube चैनल कॉट ऑन टेप पर अपलोड हुए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि इसे एक खंडर जगह में 2008 की रात को रिकॉर्ड किया गया था। क्लिप की शुरुआत में एक आदमी अंधेरे में धीरे धीरे सिर्फ अपनी टॉर्च के सहारे एक झोपड़ी जैसी जगह की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। वो सावधानी से दरवाजा खोलता है और उसे अंदर की तरफ धकेलता है, लेकिन तभी उसका सामना एक ऐसी चीज से हो जाता है जो किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। अचानक एक बेरंग, लंबा और पतला सा क्रीचर तेजी से चीखता हुआ रिकॉर्डर की तरफ झपटता है। मतलब ये अच्छा हुआ कि वो आदमी बच गया, मतलब इम्पॉसिबल था इसका बचना, लेकिन किस्मत अच्छी थी बच। ये पल इतना अचानक और खौफनाक था कि वो तुरंत पलटकर वहां से भाग निकलता है। जिस तरह से वो जीव बर्ताव करता है, जितनी उसकी रफ्तार है और उसके शरीर की बनावट है, तीनों ही अननेचुरल लगती हैं, जैसे वो पूरी तरह से इंसान हो ही नहीं। इस तरह की घटनाओं को अक्सर द रेक नामक अर्बन लेजेंड से जोड़ा जाता है, एक ऐसा इंसानी रूपी क्रीचर जो सुनसान रास्तों, जंगलों और अबैंडन लोकेशंस पर एलिजेडली रहता है। आज लगभग 2 दशक बाद भी इस फुटेज का सच बताने कोई सामने नहीं आया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एक गुड़िया में सब एंड आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। नीचे कमेंट में बता देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पार्ट 2 भी है, उसके लिए कमेंट कर देना क्या मुझे एक व्लॉग चैनल बना लेना चाहिए। मैं आपको अपने विलेज का जो टूर दूँ एंड होम का भी टूर दूँ, मतलब व्लॉग में अंदर सारी चीज़ें आ सकती है। मैं दोनों चैनल पर काम करूँगा, आप कमेंट में बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ प्यार दिखाओ, नया चैनल है।